बच्चों सुप्रभात। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दूरवा की द्वितीय पाठा नकुरुद वृक्ष के प्रश्न क्रमांक 6 को लेकर हम पुनः उपस्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में बेटा ये कहता है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। ठीक है, शुद्ध वाक्यों के सामने आम मतलब हाँ, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना मतलब नहीं, इतना ऐसा लिखिए। हमने नकुरुद वृक्ष कथा पढ़ी थी, उसका हिंदी अनुवाद हमने समझा था। बेटा कथा में कहता है शुकस्य ध्वनि ही अंतरिक्षम अप्रसद, ये हमारा प्रश्न कहता है। जबकि हमारी कथा हम याद करें, स्मरण करें, कथा में आया था काकस्य ध्वनि ही अंतरिक्षम अस्पृशत। ठीक है, कौवे की आवाज़ अंतरिक्ष तक पहुंच रही थी। अगर यहाँ काका होता तो यहाँ होता आम, जबकि यहाँ शुकस्य दिया हुआ है। ठीक है, तो शुकस्य का आएगा नौ। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है बेटा कीटः अर्भकैः सार्धं वसति स्म। कीटः अर्भकैः सार्धं वसति स्म, इसका अनुवाद आएगा यहाँ पे आम, हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है वृक्षच्छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, लकड़हारे ने वृक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लकड़हारे ने वृक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कथा में आया था कि लकड़हारे ने वृक्ष को काटने से मना कर दिया था, तो यहाँ आएगा यहाँ पे नौ। ठीक है, वृक्षाणाम छेदकम महत् पापम, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, आपने पढ़ा हुआ है ये कथा में। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, उत्तर आएगा आम। ठीक है, अगला प्रश्न आता है सूर्यदेव वृष्टिम वर्षति, क्या सूर्यदेव वर्षा करते हैं? आप बता देंगे यहाँ पे सूर्यदेव वृष्टिम वर्षति का उत्तर आएगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बेटा अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण दिया है इन्होंने भक्षित्वा। ठीक है, इसको इन्होंने प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग किए हैं, तो भक्ष धन कत्वा आया है। ऐसे ही आपको कुर्वन् पद जो दिया हुआ है इसका प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने दिया था यहाँ भक्षयित्वा का भक्ष धन कत्वा। अगला आता है प्रश्न कुर्वन्, कुर्वन् का प्रकृति आएगा यहाँ पे क्री और प्रत्यय आएगा क्षत्रि। क्या बन जाएगा? क्री धन क्षत्रि बराबर कुर्वन्। ठीक है, विभज्य आता है आगे, विभज्य में आएगा आपका प्रकृति आएगी वी धन भज। ठीक है, वी धन भज, प्रत्यय आएगा ल्यप। ऐसे ही अगला आता है छेतुम, छेतुम का प्रकृति आएगा छिद, दा में हलंत रहेगा तो छिद, और प्रत्यय आएगा तुमन, छेद तुम, तुम अर्थात तुमन प्रत्यय। ठीक है, अगला शब्द आता है विस्मृत्य, विस्मृत्य का प्रकृति होगा वी धन स्मृ, वी धन स्मृ, और प्रत्यय आएगा ल्यप। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 पूर्ण। अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। अगला प्रश्न आता है बेटा अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करते हुए संधि नाम लिखिए। इन्होंने उदाहरण दिया है यथा में, पद दिया है इत्युक्त्वा, विच्छेद दिया है इति धन उक्त्वा, संधि नाम दिया है यण संधि। ऐसे ही हमें ममई बताना है, सर्पाश बताना, सोयम बताना है, तत्रागता बताना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं कुर्वन् से, और हम शुरू करते हैं ममई से। ममई में इन्होंने विच्छेद किया तो क्या बनेगा? मम धन एव, मम धन एव की संधि क्या होगी? वृद्धि संधि। ठीक है, अब आता है अगला सर्पाश्च, सर्पाह धन च, संधि बनेगी इसकी विसर्ग, क्योंकि सर्पाह में विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि। ठीक है, सोयम, अगला प्रश्न आता है सोयम, तो सोयम का आएगा सो धन विच्छेद अयम, सो धन अयम, इसकी संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि। अगला आता है तत्रागतः, तत्र धन आगतः, विच्छेद में आ जाएगा तत्र धन आगतः, संधि हो जाएगी इसकी फिर से दीर्घ संधि। ठीक है बेटे, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा को आप जब व्याकरण वीथी में हमने संधि विच्छेद पढ़ा था
उस परिभाषाओं को याद करते हुए इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखत। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची आपको लिखना है, जैसे वृक्ष को पर्यायवाची शब्द क्या क्या लिखते हैं हम, तरुहु, तो काकः का क्या लिखेंगे, काकः का दूसरा पर्यायवाची शब्द होगा वायसः। सर्पः का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नागः। पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जनकः। और पुत्रः का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अर्भकः। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ कहता है अव्ययी वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे दिए अव्ययों के वाक्य की रचना करिए। जैसे इन्होंने एव शब्द दिया था, तो एव शब्द का बन गया ईश्वरः एव रक्षकः अस्ति। ईश्वर ही रक्षक होता है। ऐसे ही आपको अपी शब्द को लेते हुए वाक्य बनाना है, वाक्य की रचना करना है। तो अपी शब्द को लेकर हम कोई वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य का क्या बनेगा, अहम अपि वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं भी वृक्षारोपण करूँगा। तर्हि, तर्हि शब्द को लेकर वाक्य बनाएंगे तो अस्तु तर्हि प्रथमं मे पचः शृणुत। ततः शब्द का वाक्य क्या बनेगा, ततः एकः कीटः अवदत्। इन प्रश्नों का आप अनुवाद याद करें, इन प्रश्नों के उत्तर आप याद करें और इनको बनाने का प्रयास करें। यहाँ कोई समस्या आती है इनसे वार्तालाप कर, चर्चा कर अपनी शंकाओं का समाधान करें। तो बेटा इसी अध्ययन के साथ हमारा द्वितीय पाठा निग्रोध वृक्षा समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम तृतीय पाठा महर्षि दयानंद लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे।